सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सोमवार सितंबर 8 2025, मंडे सितंबर 8 2025। और दोस्तों, आज हम 3 रात 2 दिन के प्रीमियम मीटिंग के बाद होने वाले हैं ओपन। अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो जीएसटी रैशनलाइजेशन का एक बड़ा मुद्दा जो था उस पर बहुत बातें हुई, लेकिन मार्केट ने अभी तक उस पे वो रंग नहीं दिखाया है जो बुल्स चाहते थे। और इस वीकेंड पर जो मेन न्यूज़ है वो यही है कि जो ऑटोमेकर्स हैं, जो बड़े ऑटोमेकर्स हैं भारतीय बाजार में, जैसे कि स्कॉर्पियो महिंद्रा हो गया, जिनकी थार आती है, स्कॉर्पियो आती है, आपका हुंडई जिनकी क्रिएटा आती है, टाटा नेक्सन जिसका मेन प्रोडक्ट है, और आपका टाटा का सफारी आता है, टोयोटा का फॉर्च्यूनर आता है। इन सब जो ऑटोमेकर्स ने इन्होंने कहा है कि जो जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन जो ऑटोमोबाइल्स के लिए भारत सरकार ने या जीएसटी काउंसिल ने अनाउंस की है, उस पर ये पूरा का पूरा जो बेनिफिट है वो कस्टमर्स को देने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब आप लोगों को एक चीज़ मालूम है कि अगर ये बेनिफिट मिलता है तो अगर एक नॉर्मल कार में कम से कम 60,000 रुपए से लेकर एंट्री लेवल पे 60,000, और प्रीमियम एसयूवीज जैसे कोई किया की एसयूवीज वगैरह हैं उनके लिए 3 लाख तक का बेनिफिट एंट्री लेवल की कार्स पर मिलता है। हाँ, अब एक मैं और न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें BMW और मर्सिडीज ने भी कहा है कि उनकी कुछ गाड़ियां 11 लाख तक सस्ती हो जाएंगी। हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर प्रीमियम लेवल की बात है और हर व्यक्ति उस लेवल पे नहीं जाता है, उस तरह की गाड़ी को नहीं चलाता है। लेकिन कुछ जो व्यापारी हैं, व्यापार मंडल हैं, व्यापार संघ हैं, उनका कहना है कि भाई ये जो 22 तारीख तक जो अनाउंस किया कि 22 सितंबर से, ठीक है, कुछ त्योहारों का भी देखकर किया होगा वित्त मंत्रालय ने या फिर जीएसटी काउंसिल ने, लेकिन ये 22 तक क्यों ऐसा कर दिया भाई? जब करना ही था तो आज से कर दो। अब हो क्या रहा है कि उनका कहना है कि 22 तक का जो बिजनेस है वो सारे का सारा खत्म सा हो गया है 22 तारीख तक। अब लोग कहते हैं ठीक है जी 22 तारीख के बाद ही लेंगे। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि भाई नवरात्रे जब शुरू होंगे तभी होना था, वो सबका अपना अपना मसला है, लेकिन जब अभी इतना ज़्यादा नहीं है तो अभी से भी कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हाँ, अभी अगर आपने देखा हो तो मैंने नाम लिया है टाटा का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, टोयोटा का, हुंडई का, इवन रेनो ने भी कहा है कि उसकी कोई ड्राइवर काइगर जो है वो चीप हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों अभी तक मारुति ने अभी अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि मारुति भी फॉलो करेगा, मारुति भी इसको फॉलो करेगा। ऑटो मेजर है, सबसे ज़्यादा बड़ा जो मार्केट शेयर है वो मारुति के पास ही है। इस हफ्ते में क्या क्या होने वाला है, इस हफ्ते में आप लोगों को दिखाई देगा कि यूएस का और इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आता हुआ दिखाई देगा। चाइना में भी एनपीसी मीटिंग है और ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी इसी हफ्ते आना है। यूएस का वीकली जॉब डेटा भी आना है और भी कुछ अपडेट्स इस हफ्ते आने की उम्मीद है। अब ये समझ लीजिए कि पिछले हफ्ते इतना कुछ हुआ, लेकिन एफआईआईज धड़ल्ले से बेचते चले गए और बेचते ही चले गए हैं। अगर मैं शुक्रवार की ही बात करूं तो 1304 करोड़ से ज़्यादा का नेट सेल करके गए हैं हमारे प्यारे एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशक। घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि डीआईआईज 1821 करोड़ 1821 करोड़ के नेट बाय में बैठे हुए हैं। एफआईआईज का अगर डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो हमको वहां पर देखने को प्राप्त होता है कि एफआईआईज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बाय करके गए हैं, लेकिन मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को ये सेल करके गए हैं और इवन निफ्टी
50 के फ्यूचर्स को भी ये सेल ही करके गए हैं। याद रखिएगा कि निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी है वो कल यानी कि 9 सितंबर मंगलवार वाले दिन है, वीकली एक्सपायरी। चलिए अब शुरुआत अगर कर ही रहे हैं तो हम निफ्टी 50 से ही शुरुआत करते हैं कि निफ्टी 50 किस तरह से आज चल सकता है। अगर आपने देखा हो तो 24,832 24,832 शुक्रवार का हाई है। जब तक हम शुक्रवार के हाई के ऊपर चलेंगे नहीं, जब तक उसके ऊपर टिकेंगे नहीं, हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। उसके बाद सीधा सीधा यहाँ से जो लेवल आता है वो आता है मेरा 68 टू 70 पॉइंट, यानी 68 से 70 पॉइंट का ऊपर का लेवल, जो कि बैठता है 24,900 24,900। अगर हम 24,900 को स्ट्राइक करते हैं, उसके ऊपर 10 से 15 मिनट टिक जाते हैं, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 24,950 24,950 24,981। और अगर 24,981 पार हो गया तो समझ जाइएगा 25,020 25,022 तक का एक लेवल हमको अपसाइड पे देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम डाउन साइड की बात करें दोस्तों, तो जब तक हम पिछले दिन का लो काटते नहीं है डाउन साइड पे, दैट इज 24,622 24,622 623 के नीचे नहीं जाते, तब तक हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 24,622 के नीचे अगर गए तो 24,592 24,592 का एक लेवल दिख सकता है। 24,592 के नीचे 24,551 24,551, और अगर वो टूटा तो त्राहिमाम लेवल 24,498 24,500 24,498 टू 24,500 तक के लेवल्स ऑन निफ्टी 50 बिल्कुल दिख सकते हैं, और बियर्स अपनी जकड़ अपनी पकड़ मजबूत करते हुए दिख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो बृहस्पतिवार को भी एक बड़ा गैप अप हुआ था, बहुत बड़ा गैप अप हुआ था जीएसटी की न्यूज़ के कारण। शुक्रवार को भी एक गैप अप हुआ, लेकिन चाहे आप बृहस्पतिवार की बात करो चाहे शुक्रवार की बात करो, क्लोजिंग फ्लैट ही हुई दिखाई पड़ रही थी। आज का क्या सीन रह सकता है वो भी देखेंगे, लेकिन अगर कोई बड़ा गैप अप होगा तो शायद मैं उसको चेज नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट अभी भी सेल ऑन बाउंस की बनी हुई दिखाई पड़ रही है। एनीवेज, लेट्स नाउ लुक एट बैंक निफ्टी। जब हम निफ्टी बैंक की करते हैं बात, तो आपने देखा कि विदेशी संस्थागत निवेशक यहाँ पर खरीद कर गए हैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर, लेकिन फ्लैट क्लोजिंग हुई, गैप अप ओपनिंग फ्लैट क्लोजिंग यहां पर भी हमको शुक्रवार को देखने को मिली है। अब हम कहां से क्या करें? 54,308 54,308 पिछले दिन का हाई है। जब तक इसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। नेक्स्ट लेवल आ सकता है 54,424 54,424, और अगर 54,424 भी टूटा तो लोग कहेंगे सर 54,500 क्या बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है? नहीं, फिर तो 54,600 608 तक का 54,600 टू 608 तक का एक लेवल दिख सकता है। उसके ऊपर 54,792 यानी कि 54,792, और दोस्तों उसके बाद हम 55,000 को स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं, यानी कि मेरा लेवल है 54,993 54,993 से 55,000 का लेवल भी अगर दिख जाए तो बुल्स के लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन अभी की स्थितियां को बहुत अच्छी हैं। देखिए, अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे भी देखूंगा तो पिछले 4 घंटे का जो है, पिछले 4 कैंडल्स जो है ग्रीन कैंडल्स बनी हुई दिखाई पड़ रही हैं, अच्छी लग रही हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं भूलूंगा कि मार्केट सेल ऑन बाउंस है, और अगर 54,000 के नीचे 54,000 या ये कहिए 53,998 54,000 के नीचे जाना शुरू करता है 54,000 के नीचे, तो यहाँ से दिक्कत भरा सबब शुरू हो जाएगा, जो हमको लेके जा सकता है 53,887 53,887 की ओर, और 53,887 भी टूटता है तो 53,695 53,695 का लेवल, और अगर वो टूटा तो 53,564 53,563 564 तक का लेवल निफ्टी बैंक दिखा सकता है हम लोगों को। बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की।
निफ्टी मिड कैप भाई ये तो आपको पता है कि अलग ही दशा अलग ही दिशा में चलता होता है। हालांकि अभी इसने शुक्रवार को कोई ऐसा खास पैसा नहीं दिया, दोनों तरफ मूवमेंट जरूर दिया लेकिन ऐसा कोई पैसा खास दिया और नहीं। 12,867, 12,867, 12,778 पर आप क्लोज हो रहे हैं। 12,867 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं टिकेंगे, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 12,899, 12,899, और अगर वो भी पार हुआ तो 12,935, 12,935, 12,935 ऑन द अपसाइड दिख सकता है। अगर 12,935 से भी हम ऊपर चलना स्टार्ट कर जाएं, अगर हम 12,935 से ऊपर चलना स्टार्ट कर जाएं तो 12,963, 12,963, 964 का एक लेवल हमको दिखाई पड़ सकता है। वहीं 12,696 का पिछले दिन का लो है, यानी शुक्रवार का लो, इट इज 12,696। अगर ये 12,696 कट गया डाउन साइड के लिए तो 12,660, 12,660 वी माइट बी एबल टू सी ऑन निफ्टी मिड कैप। और अगर वो भी टूटा तो 12,618, 12,618। याद रखिएगा कि निफ्टी मिड कैप में फ्यूचर्स को बेच कर गए हैं आपके प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि FIIs। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फिन निफ्टी, और उसके बाद बात होगी सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स यानी कि BSE सेंसेक्स की। 25,986 सिंपल, लेट्स कीप इट सिंपल कि पिछले दिन 25,986 पिछले दिन का हाई था और मुझे लगता है उसके आसपास ही हम ओपन भी हो रहे होंगे। एनीवेज 25,986 के ऊपर जब तक हम नहीं चलते, 25,986 के ऊपर जब तक हम नहीं टिकते, 26,000 रेजिस्टेंस है। हाँ है तो भाई, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार को अगर 25,986 के ऊपर निकले तो 26,047, 26,047 तक हमें शायद कहीं रुकावट ना दिखे, शायद कहीं रुकावट ना दिखे। 26,047 के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है 26,098, 26,098 का, और अगर वो भी पार होता है तो उसके बाद लेवल है 26,140, 26,140, 26,140। अगर हमने शुक्रवार का लो तोड़ दिया निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, अब देखिए मैंने हाई के ऊपर और लो के नीचे सिंपल रखा है इस एनालिसिस को, 25,727 अगर तोड़ दिया तो डाउन साइड के लेवल शुरू हो जाएंगे, 25,692 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, और अगर वो टूटा तो 25,648 यानी कि 25,692, और उसके नीचे 25,648 ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं BSE सेंसेक्स की। सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स 80,710 पर क्लोज हुआ, फ्लैट क्लोजिंग हुई शुक्रवार को, गैप अप के साथ ओपन हुआ था लेकिन फ्लैट क्लोजिंग होती हुई 7.25 माइनस में ही क्लोजिंग होती हुई एक तरह से हमको दिखाई दी है। अब दोस्तों 80,710 पे क्लोज जरूर है। मेरा लेवल, मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई जब तक हम 81,000 के ऊपर ना जाए तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो लेवल्स हैं वो दिख रहे हैं 80,820 का लेवल, 80,820 का एक लेवल है। अगर हम 80,820 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तभी हम अपसाइड के बारे में सोच सकते हैं। 80,820 के ऊपर अगर टिके तो 80,991, 80,991 का एक लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी पार हुआ तो 81,122, 81,122, 81,122 के ऊपर निकले तो भाई यहां से समझ जाना एक शॉर्ट कवरिंग मूव टूवर्ड्स 81,380, 81,380, और अगर वो भी पार हुआ तो 81,500 का जो बड़ा कॉल राइटर जोन है, अभी तो 81,000 पे भी वैसे तो कॉल राइटर बैठा है, तो बट 81,500 का जो बड़ा कॉल राइटर जोन है उसको टेस्ट करने के लिए 81,380 के ऊपर जा सकते हैं। ऑन द डाउन साइड आप अगर देखेंगे 80,460, हम 80,710 पे क्लोज हुए हैं, 80,500, 80,500 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, लेकिन अगर वो 30 पॉइंट भी नीचे चला गया, 80,470 के नीचे जाना, 80,460 के नीचे 40 पॉइंट और नीचे 8460 के नीचे जाना शुरू कर दिया
तो वहाँ से त्राहिमाम 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 मच जाएगा, जो हमको लेके जा सकता है 80,321 80,321, और उसके नीचे गए तो 80,190 यानी कि 80,190। और दोस्तों अगर वो भी तोड़ा तो सबसे अच्छे पुट राइटर्स जोन यानी 80,000 80,013 का मेरा लेवल है, 80,013 का हमारा लेवल है, उसको टेस्ट करने के लिए BSE सेंसेक्स आ सकता है। कुछ लोग कहेंगे साहब कहीं कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी तो नहीं? जी नहीं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी यानी मंगलवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी नहीं है। सेंसेक्स की एक्सपायरी बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को अब हुआ करती है, करेगी। पिछली बार भी आपने देखा थर्सडे को थी, इस बार भी थर्सडे को है। ट्यूसडे को अब NSE के माफ कीजिएगा, NSE इंडाइसेस की वीकली या मंथली एक्सपायरी हुआ करेगी, और इस वीक सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 की ही मंगलवार को एक्सपायरी होनी है। ये तो बात हुई निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। अब आप लोगों ने पिछले 12-13 लगभग 15 दिन में देखा है कि क्रिप्टो भी एक बहुत छोटी सी रेंज में चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खास करके इथेरियम ने तो बहुत लोगों को परेशान कर रखा है। वो जब बुलिश होते हैं तो भी रेंज बाउंड है, बेयरिश है, मतलब एक बहुत छोटी सी रेंज में अगर देख रहे हो तो फंसा हुआ है। ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन अब अगर ये निकला तो बहुत तेजी से किसी भी तरफ तोड़ सकता है। याद रखिएगा इथेरियम की ही अगर मैं बात करूं तो 4250 के नीचे, 4240 के रादर नीचे, 4240 के नीचे ये कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हमने 4350, 4240, 4340, 4340 के ऊपर अगर ये चलना स्टार्ट होता है तो वहां से एक अपसाइड का मूव दे सकता है। 4340 के ऊपर ये आपको एक बार को 4400, 4490, और अगर वो 4490 का लेवल ब्रीच कर गया तो फिर ये रुकने वाला नहीं है। फिर ये 4600 4700 ही नहीं, फिर ये दोबारा से 5000 के लेवल्स को एक बार को, जैसा हम कहते हैं 5000 के लेवल्स को टेस्ट करने या ऑल टाइम नया हाई बनाने के लिए बिल्कुल जा सकता है। सोलाना में भी SOL जो है उसकी भी अगर बात कर लें तो सोलाना में भी अभी भी अपसाइड का ही मूव है, अभी भी यहाँ पर अपसाइड का ही मूव दिखाई पड़ रहा है। और एक बार को अभी भी ऐसी उम्मीद कह सकते हैं कि 200 अगर ये 208 के ऊपर चलना शुरू हुआ तो 214 और 218 के लेवल्स भी अपसाइड पे देखने को मिल सकते हैं। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे साहब ये हमें तो सोलाना और इथेरियम और बिटकॉइन समझ में नहीं आता है। तो भैया अगर समझ में नहीं आता है तो इसके लिए मैंने फ्री सेशंस आजकल रखे हुए हैं। आने वाले हफ्ते में फ्री सेशन ले रहा हूँ। किसी को भी अगर क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर्स के बारे में सीखना हो, सिर्फ एक ही कंडीशन है उसके लिए, सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको हमारे लिंक से, जो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है, उससे आपको अकाउंट खुलवाना है और स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है वहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। अब कई लोग क्या करते हैं, उनका पहले से अकाउंट है तो हमारी टीम, क्योंकि वो चेक करते हैं कि हाँ भाई इसका अकाउंट है या नहीं है, तो हमारी टीम उसको मना कर देती है कि नहीं भाई। तो उसके बाद क्या होता है, लोग कहते हैं यार हमने तो तुम्हारे लिंक से ही खुलवाया है। अब कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग भी डेल्टा एक्सचेंज में बात करते हैं, मेरी टीम बात करती है, तो डेल्टा एक्सचेंज कहता है कि साहब ये तो अकाउंट 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपने नहीं खुलवाया है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं फिर भी क्लास में दे दूंगा एंट्री। ऐसा नहीं है कि आपको हमारी टीम मना करेगी, लेकिन आप लोग झूठ बोल के ना आए। आप लोगों के लिए सेशन अलग से रख लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली प्रेफरेंस जो है वो सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जो कि हमारे लिंक से डेल्टा में अकाउंट खुलवाए हुए होंगे। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, और ज़रूर नीचे लिख के बताइएगा चैनल कैसा लगता है, वीडियोस कैसे लगते हैं, और क्या हमको क्रिप्टो पे लाइव करना चाहिए या नहीं, आपका क्या विचार है। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।